बुद्ध की कहानी। वीर योद्धा। एक समय की बात है जब बुद्ध एक छोटे से गांव में थे, तब उन्हें एक वीर योद्धा मिला। वह योद्धा अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़ चुका था और अब वह थक गया था और शांति की तलाश में था। बुद्ध ने योद्धा से पूछा, तुमने इतने सारे युद्ध क्यों लड़े? योद्धा ने कहा, मैं अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ता था। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि युद्ध से क्या मिला? क्या तुम्हें शांति मिली? योद्धा ने कहा, नहीं, मुझे तो केवल दर्द और पीड़ा मिली। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा युद्ध लड़ना तुम्हारे मन की लड़ाई को नहीं समाप्त कर सकता। तुम्हें अपने मन की लड़ाई को समाप्त करने के लिए शांति और ध्यान की आवश्यकता है। योद्धा ने बुद्ध की बात मानी और उनके साथ ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन की लड़ाई को समाप्त किया और शांति प्राप्त की। बुद्ध ने कहा, वीर योद्धा, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन अब तुमने सबसे बड़ा युद्ध जीता है, अपने मन की लड़ाई को। और इस तरह वीर योद्धा बुद्ध का अनुयायी बन गया और शांति का मार्ग अपनाया। बुद्ध की कहानी। एक तथ्य। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना जाता था, एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी सुनी थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा या एक महान आध्यात्मिक नेता बनेंगे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को राजकुमार के रूप में बड़ा किया, उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्रदान की। लेकिन जब सिद्धार्थ 29 साल के थे, तब उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। एक बूढ़ा आदमी जो दर्द से कराह रहा था, एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा में था, एक मृत व्यक्ति जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, एक साधु जो शांति और संतुष्टि के साथ बैठा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन की सच्चाई के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपने परिवार और सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। वर्षों की तपस्या और आत्मा खोज के बाद सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत। उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध वंदना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। वंदना। अपने जीवन को जागृत करने वाले सर्वज्ञानी बुद्ध को नमस्कार है, जिन्होंने माया को त्याग दिया और ज्ञान की राह पर चल दिए, जिन्होंने करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाया और संसार को शांति का संदेश दिया। उन बुद्ध को मेरा नमस्कार है। मैं उनके उपदेशों का पालन करूंगा और उनकी शिक्षाओं को अपनाऊंगा। मैं उनकी करुणा और ज्ञान की राह पर चलूंगा और संसार में शांति और सुख का संचार करूंगा। ओम मणि पद्मे होम। ये वंदना बुद्ध के प्रति सम्मान और आदर का प्रतीक है।